शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा प्रश्न प्रकरण में एक महत्वपूर्ण विषय को हम लेकर चल रहे हैं कि जैसे कोई आदमी व्यक्ति हमसे पूछने आ गया कि गुरुजी ये बताइए कि आज हमारे किसी का कुछ किडनैप हो गया है, अपहरण हो गया है। किसी को जब अपहरण हो जाता है या कोई आदमी पथिक हमारा चला जाए, उसकी यात्रा के बारे में आपको कोई पूछने आ गया कि भाई भला आदमी गुस्से में पंडित जी इस समय चला गया या इस समय इसका अपहरण हो गया या कोई गया है वो कब लौटेगा, इस तरह का प्रश्न लेकर के लोग हमारे पास आ जाते हैं। अब हमें ये देखना है, उसका विचार करना है, क्योंकि महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। ये समझ लो किसी के परिवार में कोई सदस्य जब अपहरित हो जाता है, उसका अपहरण हो जाता है, उस परिवार कुटुंब पे क्या बीतती होती है। इस तरह के प्रश्न हमारे सामने बहुत आते हैं और उसका हम सही निराकरण जब बताते हैं तो लोग आश्चर्य करते हैं, गुरुजी आपने बताया कैसे। ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ हो चुकी हैं। जब मैंने उनको बताया ये दिशा में है, इस स्थान पर पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे योग बन रहे हैं, लोगों ने जाकर देखा वो चीज़ वहीं पड़ा मिला आदमी। तो वही चीज़ मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। आप लोग जो है सावधानीपूर्वक सीखना। अगर आप लोग सावधानीपूर्वक सीखेंगे तो ये जो मैं विषय लेके चल रहा हूँ अति महत्वपूर्ण विषय है, सब्जेक्ट है। जो लोग हमसे प्रश्न करने आते हैं उसको हम देखेंगे कैसे, विचार कैसे करेंगे। तो आज का हमारा विषय रहेगा, आज हमारा विषय है अपहत, यानी जिसका अपहरण हुआ व्यक्ति है या कोई पथिक कोई गया हुआ है या कोई गुस्से में घर से निकला हुआ व्यक्ति है, उसके बारे में हमें विचार करना है। उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। एक हमने उदाहरण ले लिया है, 3 मई 2021 की बात है। सुबह 5:15 पर सुबह ही सुबह कोई व्यक्ति मेरे पास आ गया और उसने हमसे प्रश्न किया कि गुरुजी हमारे इस बच्चे का अपहरण हो गया, लगता है अपहरण हो गया है, अब उसका क्या होगा। मैंने उसकी प्रश्न कुंडली बनाई, उसकी जन्म पत्रिका भी मंगाई, तो जन्म पत्रिका भी मैंने देखी और प्रश्न कुंडली भी देखी और उसका हमने कैसे विवेचन किया वो आज आपके बारे में आप लोगों के सामने रखूँगा। आप लोग भी सीखो कि हमको विश्लेषण में देखना क्या है, करना क्या है। आज हम यही आपको बताएंगे। सर्वप्रथम सूत्र आप लोग पहले नोट करिए। आप देखोगे क्या, सबसे पहला सूत्र नोट कर लीजिए। कोई व्यक्ति गया है, आपने प्रश्न कुंडली बना ली, तो देखोगे कि लग्नेश आपको बताइए लग्न का स्वामी, जो भी आपके प्रश्न कुंडली है वो लग्न का स्वामी, और चंद्रमा का, यानी चंद्रमा जो कहाँ पर गोचर कर रहा है, चंद्रमा पर किसी ग्रहों की दृष्टि, पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है। यानी लग्नेश और चंद्रमा का हम विचार करेंगे प्रश्न कुंडली में। मेन जो विषय है चंद्र और लग्न कुंडली का विचार करना है। मान लो दोनों ही ग्रह, कौन, सूर्य और चंद्र, दोनों ही चर राशि में हो। चर राशियाँ आप लोगों को पता होनी चाहिए, 1, 4, 7, 10। मेष, कर्क, तुला और 10 का मतलब हो गया मकर राशि। इसको कहते हैं चर राशियाँ। चर राशि हो और उससे राशि से दूसरे और तीसरे स्थान में शुभ ग्रह बैठी हो या शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो क्या होगा, जल्दी समाचार मिल जाएगा। या किसी का अपहरण हो गया है वो जल्दी से छूट जाएगा। क्या होगा, शीघ्र वो छूट जाएगा या जल्द समाचार मिल जाएगा कि ये कोई व्यक्ति गया हुआ है, उसका समाचार मिल जाएगा, वो कहाँ पर है। किसी का अपहरण हो गया तो आप कहते होंगे ठीक है वो जल्दी आ जाएगा। लेकिन कर्क लगन है, 1, 4, 7 में कर्क लगन आती है, इसमें चर राशि में। अगर कोई कर्क लगन में किसी का अपहरण हो गया है, आदमी चला गया है, तो वो देरी से छूटेगा। ध्यान रखना, वो देरी से छूटेगा कर्क लगन में, कष्ट द्वारा। और ये समझ सीधे किसी भी आप कह दें तो भाई बस में वो कष्ट में है, कष्ट के बाद वो छूट जाएगा। लेकिन और किसी का स्थिर लगन हो, स्थिर लगन 2, 5, 8, 11 या द्वि स्वभाव राशियाँ हों, 3, 6, 9, 12, तो क्या होगा, इसी तरह इन ये राशियों में अगर किसी का अपहरण हो जाए
या कोई व्यक्ति चला जाए तो क्या होगा, वो देर से छूटेगा। अगर अपहरण हो गया है तो देर से छूटेगा, और या कोई आदमी चला गया है तो देर से आएगा। कितनी देर से आएगा? जो प्रश्न कुंडली आपकी है, उस कुंडली में जो प्रश्न आपका नक्षत्र है, उस नक्षत्र में कितने, कौन सा नक्षत्र है, उस नक्षत्र में तारों की संख्या कितनी है, उतने दिनों में वो वापस आ जाएगा। पुनः समझ लो कि कितने दिनों में लौटेगा। जो आपकी प्रश्न कुंडली है, प्रश्न कुंडली में जो नक्षत्र है आपका, उस नक्षत्र में तारों की संख्या कितनी है, उतनी संख्या के अनुसार वो आदमी जो है आपका लौट के वापस आ जाएगा। इस तरह से आप बताएंगे। अगला सूत्र समझ लो। अगला सूत्र है अष्टमेश। अष्टमेश कौन होता है? जो प्रश्न कुंडली बनाई, अष्टम का लॉर्ड, 8वें भाव का स्वामी, और चंद्रमा, इन दोनों का आपस में कोई योग बन रहा हो, यह लग्नेश अस्त हो, लग्न का स्वामी अस्त हो, जैसे सूर्य के साथ बैठा हो, 12 डिग्री के अंदर में हो, या पूर्व ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, तब समझ लेना कि जिसका अपहरण भी हुआ है उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। पुनः समझ लो, यदि प्रश्न का लग्न क्या है, अष्टमेश और चंद्रमा का योग बन रहा है आपस में, लग्नेश अस्त हो या पूर्व ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, तो समझ लेना कि जो अपहृत व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई है। कोई व्यक्ति चला गया है घर से, तब भी आप क्या कहोगे कि हाँ भाई उसने आत्महत्या कर ली। अपहरण हो गया है तब भी मृत्यु हो गई। अपने आप चला गया तब भी वो कहीं डूब के या कुछ भी कर सकता है, उसकी मृत्यु हो गई। तीसरा सूत्र नोट करिए। यदि लग्नेश केंद्र में हो, जो लग्न का स्वामी जो अपने प्रश्न कुंडली बनाई है, उस लग्न का स्वामी जो है केंद्र में हो, तो समझ लो उसको छुटकारा नहीं मिलेगा। कितनी भी हम कोशिश करें वो छूटेगा नहीं। अपहरण हो गया तो छूटेगा नहीं। चंद्रमा का योग केंद्र में हो, चंद्रमा केंद्र में हो और लग्नेश से उसका योग बन रहा हो, वो चंद्रमा या सूर्य, जैसे लग्नेश है, लग्नेश के साथ चंद्रमा बैठा हो, या दोनों की आपस में दृष्टि हो, या दोनों एक दूसरे के केंद्र में बैठे हो, तब भी क्या होगा, वो चाह कर भी, आप कितनी भी कोशिश कर लें, चाह कर भी उसकी मुक्ति नहीं होगी, वो छूटेगा नहीं। वो छूटेगा नहीं। मान लो कोई व्यक्ति चला गया, तो जानबूझकर वो समझ लो चला गया है, वो आएगा नहीं। ये समझ लेना, वो जानबूझ कर आदमी चला गया है कोई, वो आएगा नहीं। और किसी का अपहरण हो गया है, वो फिर छूटेगा नहीं, मुक्ति नहीं पा सकता। चौथा सूत्र आप लोग समझ लीजिए कि मान लो ये चीज़ तो आपने देख ली, फिर आपको ये पता होना चाहिए व्यक्ति गया किस दिशा में, या उसका अपहरण हुआ तो किस दिशा में हुआ। ये ध्यान रख लेना कि जो आपका सप्तमेश है, लग्नेश, दोनों को देख सकते हो, जो उसमें बली हो उसको ले लेना। अगर लग्नेश में और सप्तमेश में जो बली हो उसकी दिशा आप ले लेना। यदि सूर्य है तो पूर्व दिशा में, चंद्रमा है तो वायव्य दिशा में, मंगल है दक्षिण दिशा में, बुध है उत्तर दिशा में, गुरु है ईशान कोण में, शुक्र है अग्नि कोण में, शनि होगा तो पश्चिम दिशा में, राहु है नैऋत्य दिशा में। वो समझ लो व्यक्ति गया, चाहे वो अपहरण के द्वारा गया, चाहे वो स्वयं गया, इन दिशाओं में वो जाएगा। इसलिए आप दिशा का ज्ञान कर सकते हो। या दूसरा आप कह सकते हो, गया तो किस दिशा में गया, तो ये भी कह सकते हो, जैसे राशियाँ आप लोग लेते हैं कि 1, 5, 9 पूर्व दिशा, 2, 6, 10 दक्षिण दिशा, और 3 है, और 3 पश्चिम के लिए होता है, 3 जैसे मिथुन हो गई, और उसके बाद आएगी आपकी 4, 3, 7, 3, 7, 11, ये जो राशियाँ पढ़ेंगे ये आपकी पश्चिम दिशा हो गई। 4, 8, 12 आपकी उत्तर दिशा हो गई। उस तरह राशि से भी, जैसे यहाँ कर्क राशि है, यहाँ से आप क्या कहेंगे, उत्तर दिशा। या इसके स्वामी को देख लो, इसमें सप्तमेश जो स्वामी है उसकी दिशा के अनुसार कह सकते हो। दोनों चीज़ों से आप प्रयोग दिशा का ज्ञान आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गई, वो आदमी गया तो किस दिशा में गया। अब हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वो आदमी जीवित है नहीं है, छूटेगा नहीं छूटेगा, या मोक्ष को मिल गया, कष्टी में है,
या पैसा देने से छूटेगा, नहीं छूटेगा, आएगा तो कितने दिनों में आएगा, इसका भी विचार हमको करना चाहिए। इसके लिए आप नोट कर लीजिए सूत्र। क्या कैसे देखोगे आप लोग कि जो प्रश्न नक्षत्र है आपका, जो आपने प्रश्न बनाई कुंडली, जैसे मैंने प्रश्न अभी बताऊंगा, जो प्रश्न कुंडली मैंने बनाई उत्तराखांड नक्षत्र की कुंडली थी, उस समय उत्तराखांड नक्षत्र है। जो बच्चे के जन्म है जिसकी हमने कुंडली बनाई उसका नक्षत्र भरणी है। तो ये करना है कि प्रश्न नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक आप गिनोगे। जैसे इस बच्चे का उत्तराखांड नक्षत्र है और भरणी नक्षत्र है, तो उत्तराखांड से आप भरणी नक्षत्र तक गिनती करेंगे। जैसे अभी हम पहले सूत्र समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम उसकी गणना करते हैं। प्रश्न नक्षत्र से आप जन्म नक्षत्र तक गिनेंगे। प्रथम 4 नक्षत्र अगर पड़ेगा तो उसका क्या होगा, नाश होगा। उसके बाद जो 3 नक्षत्र पड़ेंगे उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी पहले 4 नक्षत्र में नाश, उसके बाद 3 नक्षत्र में मोक्ष, उसके बाद 4 नक्षत्र में मृत्यु, उसके बाद जो 3 नक्षत्र आएंगे उसमें अगर आता है तो भुगतान के द्वारा वापस आ जाएगा। उसके बाद 4 नक्षत्र आएंगे तो 4 महीने के बाद छूटेगा, और उसके बाद 4 नक्षत्र है तो मृत्यु है, और उसके बाद जो लास्ट के 5 नक्षत्र बचते हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमें देखना है कि उसके प्रश्न नक्षत्र से जन्म नक्षत्र का आप गिनती कर लोगे, और उसके अनुसार जो नक्षत्र उसका पड़ता है उसी तरह ये आप परिणाम घोषित कर देंगे। अब हम उदाहरण ले लेते हैं। हमने ये सूत्र आपको बता दिए, इन सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे। मैंने बताया एक उदाहरण लिए 3 मई 2021 सुबह 5:15 में कोई व्यक्ति हमारे पास पूछने आ गया कि गुरु जी आज हमारे बच्चे का लगता है किडनैप हो गया, उसे फैक्ट्री से लोगों ने उठा लिया। हमने उसकी कुंडली बनाई, प्रश्न कुंडली बनाई। सुबह सुबह हमने देखा कि मकर लग्न की कुंडली है, लग्न में ही शनि और चंद्र बैठे थे। शनि अपनी नीच राशि में था, द्वितीय भाव में गुरु राहु बैठे थे, चौथे में सूर्य बैठा था, पंचम में सूर्य शुक्र बैठे थे, छठे भाव में मंगल है और अष्टम भाव में केतु बैठा था। ये प्रश्न कुंडली की स्थिति थी। नक्षत्र था उत्तराखांड। मैंने उसकी शंका के लिए उसकी जन्म पत्रिका भी मंगा ली। जन्म पत्रिका में मैंने देखा उस बच्चे का जो जन्म नक्षत्र था वो भरणी नक्षत्र था। आयु बच्चे की लगभग 24 के आसपास थी। चंद्रमा में बुध की उसकी अंतर्दशा चल रही थी। उसका ग्रह गोचर ऐसा था कि जो भरणी नक्षत्र था, मेष राशि थी, और ग्रह गोचर जो ग्रहों की यहाँ स्थिति है वो ग्रहों की स्थिति इस तरह से हमने नोट कर ली। अब हम इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण में आप सूत्र पहले देखो। क्या देखोगे कि यदि लग्नेश और चंद्रमा का विचार करना है, दोनों चर राशि में हो। अब देखना कि जो प्रश्न कुंडली कहते हैं कि चर राशि में हो, तो यहाँ चर राशि है 1, 4, 7, 10 चर राशि होती है। अगर आपका प्रश्न कुंडली चर राशि में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि या युक्ति हो, चर राशि तो है। यहाँ क्या हुआ कि देखो, यहाँ पे अगर शुभ ग्रह हो, केवल चंद्रमा होता तो शुभ ग्रह होता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, शनि अपनी नीच राशि में चला गया और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही, यानी 2 पाप ग्रहों की दृष्टि यहाँ पड़ गई। तो इसका मतलब है ये लग्न शुभ फल नहीं देगी। ये कह रहा है कि दोनों चर राशि में हो और तीसरे स्थान में भी शुभ ग्रह हो। अब दूसरा और तीसरा स्थान हम देखते हैं। दूसरे तीसरे स्थान में क्या है, यहाँ भी दूसरे स्थान में राहु बैठ गया, चंडाल योग बना दिया, केतु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो कहने मतलब है कि अगर ये सूत्र कहता है कि दूसरे स्थान में शुभ ग्रह होती, केवल यहाँ बृहस्पति होता और पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होती, तो शीघ्र छुटकारा मिल जाता, सूचना जल्दी मिल जाती। लेकिन ये जो सूत्र हमारा कह रहा है वैसा योग इस कुंडली में नहीं है। चर राशि अवश्य है, लेकिन लग्न पीड़ित हो गई, द्वितीय स्थान पीड़ित हो गया, तो हम क्या कहेंगे, ये जल्दी से छूटने वाला नहीं है, शीघ्र सूचना मिलने वाली नहीं है। नेक्स्ट हम सूत्र को देखें। इसी तरह देखना, अगर सूचना नहीं मिलेगी लेकिन कर्क लगन होती किसी की तो वो कष्ट से छूटता, स्थिर और द्वि स्वभाव राशियाँ होती लग्न में तब भी वो क्या होता, देर से छूटता। लेकिन ध्यान रखना कब छूटेगा, जब वहाँ शुभ ग्रह की युति हो और द्वितीय भाव में भी शुभ ग्रह हो, पाप ग्रहों की दृष्टि या युति ना हो, तभी वो छूटेगा। ध्यान रखना। अगर जैसे यहाँ पर है
कि लग्न पर मंगल की दृष्टि पड़ गई, द्वितीय भाव में यहाँ केतु दृष्टि और युति भी पाप ग्रह की हो गई, तब नहीं छूटेगा। शुभ ग्रह की युति या दृष्टि होनी अनिवार्य है। दूसरा सूत्र आप समझ लीजिए। अब उसको हम लागू करते हैं इस कुंडली पर। हमने देखा कि अष्टमेश व चंद्रमा का योग हो, अष्टमेश और चंद्रमा का योग। हमने देखा कि यहाँ अष्टमेश चंद्रमा का योग हो, लग्नेश अस्त हो, कुर ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो अपहित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हमने देखा कि अष्टमेश और चंद्रमा का योग, यहाँ हमने देख लिया कि चंद्रमा जो है पीड़ित है किससे? मंगल से। मंगल इसमें छठे से छठे भाव का स्वामी है, छठे से छठे का लॉर्ड भी है। मंगल पर क्रूर ग्रह है, उसकी दृष्टि में लग्न में चंद्रमा पीड़ित हो गया। अष्टमेश बैठा हुआ चतुर्थ भाव में, और वहाँ पर भी केतु की दृष्टि पड़ गई, यानी वो भी लग्नेश भी पीड़ित हो गया, चंद्रमा भी पीड़ित है। अष्टमेश व चंद्रमा का योग हो, चंद्रमा और अष्टमेश का योग, और योग कैसे हो गया? अष्टमेश कौन है और चंद्रमा दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के केंद्र में है, जबकि एक दूसरे के केंद्र में नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से केंद्र में योग बन रहा है। और कुर ग्रह से युक्त हो, मैंने बता दिया कुर ग्रह मंगल से दृष्टि पड़ रही है, यहाँ केतु की दृष्टि, यानी मंगल केतु दोनों एक जैसा ही फल देते हैं। तो आप क्या कहोगे? जो अपहित व्यक्ति है उसकी मृत्यु यहाँ संभव दिखाई दे रही है। क्या कहोगे? जो उसकी मृत्यु संभव दिखाई दे रही है। अब अगले सूत्र को हम लागू करते हैं, इस कुंडली पर चेक करते हैं। यदि लग्नेश केंद्र में हो, लग्नेश हमारा केंद्र में, लग्नेश यहाँ केंद्र में ही बैठा हुआ है, तो छुटकारा नहीं पाएगा, वो छूटेगा नहीं। चंद्रमा का योग केंद्र में लग्नेश से हो, यहाँ भी योग यही कह रहा है कि सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हो या चंद्रमा से सूर्य केंद्र में हो, तब भी वो चाह कर भी मुक्ति नहीं पाएगा, चाह कर भी ये मुक्ति नहीं पाएगा बच्चा। फंस तो गया, अरे चाह कर भी बच्चा छूटेगा नहीं। अगला सूत्र हम करते हैं। मैंने बताया था दिशा, दिशा कैसे आप ज्ञात करेंगे? मैंने बताया कि हमने यहाँ दिशा देखी कि यहाँ कर्क राशि है। कर्क राशि आप देखते हैं क्या कहते हैं? तो उत्तर दिशा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सप्तमेश है उस पर चंद्रमा की, यहाँ शनि बैठा लग्नेश है, वो भी बैठा, लेकिन वो अपनी नीच राशि में है। बलवान कौन होगा? ये नीच राशि में बलवान कौन होगा? जो चंद्रमा है सप्तमेश है उसकी स्वयं की दृष्टि है, तो यहाँ बलवान चंद्रमा हुआ। तो चंद्रमा को देखो, चंद्रमा किस दिशा में का स्वामी होता है? चंद्रमा स्वामी होता है, मैंने आपको लिख के बताया, चंद्रमा वायव्य कोण का है। तो यहाँ उत्तर दिशा, यहाँ वायव्य यानी उत्तर पश्चिम, दोनों दिशा से आपने उत्तर देखा। जब मैंने उसको कहा कि भाई उत्तर दिशा में बच्चा आपका गया हुआ है, और पानी वाले स्थान पर जब हमने पूछने आया कि गुरुजी बताइए क्या स्थिति निकल रही है, तो मैंने उसको छूटते ही कहा भाई इसमें बच्चा परेशानी में फंस गया है, संकट में आपका बच्चा है, मृत्यु का योग बन रहा है, और वो जलीय स्थान पे है, वो संकट में जलीय स्थान पर है और उत्तर दिशा में है। तो जलीय स्थान मैंने नाम लिया तो उसके दिमाग में आया गुरुजी हाँ हमारे घर के उत्तर दिशा में 2 नहरें पड़ रही हैं, उत्तर दिशा में 2 नहरें हैं। फिर मैंने जब चेक किया कि भाई इसमें बलवान कौन है, तो देखा चंद्रमा। तो मैंने कहा भाई अरे तेरे जो जन्म है उससे वायव्य कोण में देख कौन सी नहर है। जब उसने वायव्य कोण में जा कर के देखा तो वहाँ बच्चा उनका मृत मिला उनको। तो मैंने वो बात की भी विश्लेषण करते हैं क्यों मिला। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ चंद्रमा बली था तो वायव्य कोण में वो मिला। तो यहाँ आपने देखा कि वायव्य कोण निकला आपका। फिर हमको ये देखना है कि अब हमने देखा जन्म नक्षत्र, यानी प्रश्न नक्षत्र से जन्म नक्षत्र। प्रश्न नक्षत्र आपका है उत्तराखाट, जन्म नक्षत्र उसका है भरणी। अब आप गिनती करिए, उत्तराखाट, पूर्वाखाट, उत्तराखाट, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्वनी, भरणी, 9 नक्षत्र हो गए। कितने हो गए? यानी यहाँ से उत्तराखाट से लेके जन्म नक्षत्र तक कितनी संख्या आ गई? 9। संख्या कितनी आपकी आई? संख्या हमारी आ गई 9। ये हमने नोट कर लिया। 9 संख्या आने पर
अब हमने क्या बताया आपसे, ये चार्ट आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कि प्रथम 4 नक्षत्र में नाश होगा, तो उसके बाद 3 नक्षत्र में मोक्ष है, तो 4 3 7 हो गए। और हमारा कौन सा है, उसके बाद 4 नक्षत्र, तो 7 और 4 11, यानी 7 से 11 नक्षत्र तक मृत्यु को प्राप्त होगा। क्या हो गया, दोबारा देख लो, 4 नक्षत्र नाश के हैं, 3 नक्षत्र मोक्ष के हैं, तो 4 3 7। हमारा नक्षत्र संख्या कितनी आई, 9। उस जन्म नक्षत्र से, प्रश्न नक्षत्र से जन्म नक्षत्र संख्या हमारी 9 आई है गिनने पे। तो यहाँ 7 से लेकर के 11 तक मृत्यु का योग है। तो हमारा कहना 9 से संख्या आने पर ये क्या, कौन सा योग बना दिया इसने, ये मृत्यु योग बना दिया, ये वाला योग यहाँ पर बन गया। तो क्या सब बना यहाँ पर, मृत्यु योग। अब हम क्लियर की तरफ पहुँच रहे हैं कि उसका हमने बच्चे का जन्म नक्षत्र लिया, प्रश्न नक्षत्र से उस बच्चे का हमने जन्म नक्षत्र लिया, उसमें क्या योग बन गया, मृत्यु योग बन गया। जो कंडीशन हम ग्रहों के जो सूत्र देखते आए वहाँ भी मृत्यु योग है, छुटकारा पाने का योग नहीं बन रहा था। एक चीज़ और हमको कन्फर्म मिल गई कि हाँ, संख्या से हमने देखा तब भी मृत्यु योग आ रहा है। अब हम उसकी कुंडली का विश्लेषण करना, बच्चे की कुंडली का, कि उसके ग्रह गोचर क्या कह रहे थे उस समय। जब कुंडली हमने देखी, जन्म नक्षत्र में भरणी नक्षत्र का बच्चा था, आयु उसकी 24 वर्ष के आसपास थी, और चंद्रमा में बुध की दशा चल रही थी, तो उसकी चल रही थी, और ग्रहों की स्थिति है। अब आप यहाँ देखो कि मेष लग्न है, वो मेष राशि थी बच्चे की। अब मेष राशि में देखो, जो चंद्रमा उस दिन क्या कर रहा, चंद्रमा भी यहाँ केतु से पीड़ित है। यहाँ पे जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव ये कुमार के वहाँ शनि की दृष्टि है, चंद्र शनि यहाँ भी बैठे हुए हैं, और यहाँ का अष्टमेश मंगल। अच्छा, कारण क्या बना, अब हमको यही देखना है कि यहाँ देखो, जो शत्रु भाव, छठे भाव का स्वामी यानी मार्केश कौन हुआ, यहाँ इसके बच्चे का शुक्र है। मार्केश जो है मारक भाव में, अपने भाव में बैठा हुआ है, मार्केश मार्क में बैठा, जहाँ शुक्र बैठे उसको नाश ही करता है। चंद्रमा पर केतु की दृष्टि, ये ग्रहण योग बन गया, शरीर का नाश करना। शत्रु भाव जो छठे का स्वामी है वो भी वहीं बैठा है, किससे, मार्केश के साथ। स्थिति देखो क्या विडंबना है ईश्वर की, कि यहाँ जो छठे भाव का जो शत्रु भाव है वो भी जाकर के द्वितीय भाव बैठ गया, यानी कि कहने मतलब ये कि मार्केश के साथ, इस मार्केश के साथ, मार्केश बैठा अपने घर में प्रबल है, मजबूत है। शनि जो है प्रबल मार्केश होता है, उसकी भी दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर, मार्केश पर, और वहाँ भी देखो शनि चंद्रमा के साथ ही है, यानी हानि कर देता है। तो कहने मतलब यह है, ग्रह गोचर हमने देख लिया, वहाँ से भी मृत्यु योग बन रहा है। दशांतर दशाएं उसके अनुकूल नहीं थी, चंद्रमा में बुध था, चंद्रमा बताई दे शरीर का हानि करता है, मन की हानि कर दी, शरीर का ही कर दिया। बुध क्या है, कारण क्या बना, ये बुध है। बुध क्या है, इसका शत्रु भाव बन दिखा रहा है कि शत्रु के कारण, यानी शत्रुओं के कारण इस बच्चे का अपहरण करके इसको मृत्यु दे दी गई। तो इस तरह से हमें कुंडलियों का विश्लेषण करना आना चाहिए। बाई चांस हमसे कोई पूछने आ जाए तो हम उसका कुंडली हमारे सामने हो, हम उसका विश्लेषण कैसे करेंगे, कुंडली हम देखें कैसे, क्योंकि किताबों में आप लोगों को क्या है, सूत्र दे दिए गए, रट्टा मारो, तुम्हें देखना नहीं आता, विचार करना नहीं आता। जब तक आपको विचार करना नहीं है, हमको विचार है कैसे कुंडली, हम प्रश्न कुंडली कैसे बनाएं, जन्म कुंडली के ग्रह गोचर हम कैसे देखें। जब तक आपके विचार करना नहीं आएगा तब तक आप सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे, किसी की सही चीज़ निर्णय नहीं ले पाओगे, हमको कहना क्या है। तो जब चीज़ें हमने बता दी, जब बच्चा ढूंढा गया, जो चीज़ मैंने बताई थी उसी दिशा में वो बच्चा मृत प्राप्त हुआ। और मैंने उसको बता भी दिया था कि भाई यहाँ राहु की जो दृष्टि कहाँ थी, मंगल पर। ये मंगल क्या होता है, मस्तिष्क का, ये बता दिया। तो उसको जो चोट लग रही है यहाँ, केतु क्या दुर्घटना का कारक होता है, दुर्घटना कराता है, दुर्घटना उसने दी, केतु दुर्घटना देगा। अष्टम केतु हमेशा दुर्घटना देता है। वहाँ पर मंगल पर राहु की दृष्टि भी है, तो उसने चोट कहाँ दी, मंगल मस्तिष्क, उसके सर के पीछे वार किया गया था।
तो ये चीज़ हमने उसको क्लियर कर दी, भाई उसको चोट लगने की संभावना है, उस बच्चे को मारा गया है, ये दुर्घटना का योग दिखाई दे रहा है और उस बच्चे के सर पे चोट लगी हुई है। वही चीज़ निकल के सामने आई। तो ये जो ग्रह हमारी कुंडलीय है, विश्लेषण है, ये हमारे ऋषियों की तपस्या है, इसका विश्लेषण करना है, इसको आप तपस्या करिए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए, सीखिए। जब तक आप लोग सीखेंगे नहीं, परिश्रम नहीं करेंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं आएगा। तो आप लोगों को हम सिखाने जा रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करो, सीखो। मेरी तो इच्छा है कि आप लोग एक अच्छा सा ज्ञान सीखिए जिससे समाज का, देश का कल्याण कर सके। मेरी यही इच्छा है, मैं किसी से कोई दक्षिणा नहीं लेता सिखाने का। आप लोग जो है यूट्यूब पर भी सीखो, मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब पे मैं डाल भी देता हूँ वीडियो में, उस पर संपर्क करके व्हाट्सएप से मुझसे आप पूछ सकते हो, डायरेक्ट कॉल करके पूछो कहीं आपको दिक्कत परेशानी है कि गुरुजी मुझे चीज़ समझ मुझे नहीं आ रही, मुझे कैसे देखना है, तो व्हाट्सएप के द्वारा भी पूछ सकते हो। लेकिन सीखिए, अच्छी चीज़ सीखिए आप लोग। ये हमारा देवज्ञ ज्ञान है, कहते हैं ये वेदों का चक्षु है, ये हमारे शास्त्रों की आँख है। अगर हमने ये चीज़ सीख ली तो हम अपने देश का, अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।